अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुतुब और आप देख रहे हैं कुतुब मैकेनिकल टीवी। दोस्तों वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईएफआई इंजन के हवाले से कि ईएफआई इंजन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और इसके अलावा ईएफआई इंजन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों ईएफआई इंजन या इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें फ्यूल को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है वो सिलेंडरों तक पहुंचाया जाता है। इससे पहले जो है वो जितनी भी गाड़ियां थी उसमें हवा और फ्यूल के जो मिक्सचर होता था उसके तैयार करने के लिए जो है वो कार्बोरेटर को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल की मौजूदा गाड़ियों में जो है वो फ्यूल की बचत, आलूदगी को कम करने के लिए और इंजन की ताकत को बढ़ाने के लिए जो है ये ईएफआई सिस्टम मुतारफ़ कराया गया, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तरीका अमल इख्तियार किया गया जिसमें फ्यूल को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उसको प्रेशराइज भी किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और उसको सिलेंडरों तक पहुंचाया जाता है। सो इस तरीके से जिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जितने भी इंजन के अंदर फ्यूल को पहुंचाया जाता है, इस सिस्टम को या ऐसे इंजनों को ईएफआई इंजन कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इसके कंपोनेंट की या इसके हिस्सों की, यानी इस सिस्टम को चलाने के लिए जो इसमें हिस्से पुर्जे इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें बहुत सारे हिस्से पुर्जे दोस्तों इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जनरली जो इसके मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्यूल टैंक है, फ्यूल पंप, फ्यूल लाइन, फ्यूल फिल्टर, डिलीवरी पाइप, कोल्ड स्टार्ट इंजन एजेक्टर्स, उसके अलावा इंजेक्टर्स, प्रेशर रेगुलेटर और रिटर्न लाइंस शामिल हैं। सो अभी हम बात करेंगे इन कंपोनेंट के हवाले से कि ये इसकी शेप क्या होती है, ये कैसे काम करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल टैंक की। दोस्तों अगर बात की जाए फ्यूल टैंक की, तो दोस्तों हर गाड़ी के अंदर जो है ना एक फ्यूल टैंक मौजूद होता है। फ्यूल टैंक जो है वो पतली एक मेटल स्टील का या मेटल शीट का बनता है। सो दोस्तों इसका काम ये होता है कि ये गाड़ी का जो फ्यूल होता है उसको माया हालत में ये स्टोरेज रखता है और यहीं से फिर गाड़ी जो है वो फ्यूल हासिल करती है या इंजन तक जो है फ्यूल को पहुंचाया जाता है। लेकिन ये है कि जो फ्यूल टैंक है इसका बेसिक मेन काम यही होता है कि ये फ्यूल को माया हालत में स्टोरेज रखता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल पंप की। दोस्तों फ्यूल पंप जो होते हैं वो अगर पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो उसका फ्यूल पंप जो है वो कुछ इस तरह का होगा जिस तरह का आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और वो जो है फ्यूल टैंक के अंदर फिट होता है। और अगर डीजल इंजन गाड़ी हो तो उसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप यूज़ होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप की कितनी इकसाम हैं या फ्यूल पंप्स कितनी किस्म के होते हैं, इसके लिए इरादा से मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ और उसको मैं तफसीली बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो मेन काम जो होता है फ्यूल पंप का वो यही होता है कि ये फ्यूल को जो है वो इंजन तक पहुँचाता है, सिलेंडरों तक, यानी फ्यूल को प्रेशर देता है। इसको जितनी इंजन को रिक्वायरमेंट होती है प्रेशर फ्यूल की, तो उतनी प्रेशर दे के फ्यूल को ये सिलेंडरों तक पहुँचाता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल लाइन की। दोस्तों फ्यूल लाइन जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है जिस तरह के आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये पूरी फ्यूल लाइन किट है, यानी उसमें जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं उसकी भी आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। यानी इसमें अगर फ्यूल लाइन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि फ्यूल टैंक से लेकर इंजन तक फ्यूल को पहुँचाने के लिए फ्यूल लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि फ्यूल टैंक जो होता है उससे लेकर फ्यूल को इंजन तक पहुँचाने के लिए इस जो है लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये लाइन भी बहुत सारी किस्म की होती हैं, जिसमें ये स्टील की भी होती हैं, रबड़ की भी होती हैं। सो इनमें जो जोड़ लगते हैं, अगर इनमें जोड़ लगाया जाए तो उसमें जो है वो यूनियन यूज़ किए जाते हैं इनको जोड़ने के लिए। सो फ्यूल लाइन का जो मेन काम है वो ये है कि फ्यूल टैंक से इंजन तक फ्यूल को पहुंचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल फिल्टर के हवाले से। दोस्तों फ्यूल फिल्टर जो होता है उसको एयर लाइन में किसी जगह पे भी आप नस्ब कर सकते हैं, यानी कि जो फ्यूल टैंक से आ रहा होता है उसको फ्यूल लाइन के ज़रिए, फ्यूल लाइन के रास्ते में किसी जगह पे भी आप फ्यूल फिल्टर को लगा सकते हैं। सो ये लगा होता है फ्यूल फिल्टर। इसका मकसद ये होता है कि अगर फ्यूल के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स हों या कोई गर्दो गुबार वगैरह हो या पानी वगैरह हो, तो जब वो फ्यूल इस फ्यूल फिल्टर से गुजरता है तो वो उसको जो है वो साफ़ करके आगे इंजन की तरफ सप्लाई कर देता है, जहाँ कि जब इंजन के में वो फ्यूल पहुंचे तो वो बिल्कुल साफ़ हालत में हो और क्लियर हालत में हो। सो फ्यूल फिल्टर का जो काम होता है वो सिर्फ ये होता है कि ये फ्यूल को साफ़ करता है। इसके अंदर जो फिल्टर होता है वो एक ख़ास किस्म के गत्ते का बना होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर रख लेता है, तो बाकी जो साफ़ फ्यूल होता है उसको इंजन की तरफ भेज देता है।
तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर क्लीनर की या एयर फिल्टर की। दोस्तों एयर क्लीनर या एयर फिल्टर जो होता है इसका काम यही होता है कि जो इंजन के अंदर हवा जा रही होती है, अगर पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो जो हवा और फ्यूल का जो मिक्सचर बन रहा होता है, तो जो हवा इंजन को दरकार होती है वो इस एयर फिल्टर से जो है वो गुजर के जाती है और साफ़ होके जाती है। जिस तरह फ्यूल जो है फ्यूल फिल्टर से गुजर के साफ़ होकर इंजन की तरफ जाता है, इसी तरह हवा भी जो है वो एयर क्लीनर से साफ़ होकर इंजन में जाती है ताकि इसके अंदर कोई गर्दो गुबार ना हो और इंजन को नुकसान ना पहुंचे, और इसी मकसद के लिए एयर फिल्टर को लगाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रॉटल वाल्व की। दोस्तों थ्रॉटल वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है जिससे हवा को कंट्रोल किया जाता है, स्पेशली पेट्रोल इंजन गाड़ियों के अंदर। चूँकि पेट्रोल इंजन गाड़ियों की स्पीड का जो दारोमदार होता है वो हवा को कंट्रोल करके किया जाता है, यानी कि इंजन के अंदर जितनी ज़्यादा हवा जाएगी इतनी ज़्यादा गाड़ी स्पीड से चलेगी। जितनी कम हवा जाएगी गाड़ी इतनी आस्ता चलेगी। इस थ्रॉटल वाल्व को जो है वो थ्रॉटल की मदद से जो है कंट्रोल किया जाता है, और थ्रॉटल केबल जो होती है वो लगाई जाती है एक्सीलेटर के साथ, और जो है वो केबिन के अंदर ड्राइवर जो है वो एक्सीलेटर के ज़रिए इसको कंट्रोल करता है। यानी जितना आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो थ्रॉटल वाल्व इतना ज़्यादा खुलेगा और गाड़ी के अंदर हवा जो है वो ताज़ा हवा इतनी ज़्यादा जाएगी, मिक्सचर ज़्यादा बनेगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा और गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चलेगी। थ्रॉटल वाल्व जो होता है इसकी जो है वो इसका मकसद और मेन काम ये होता है कि ये हवा को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, और इसमें गाड़ी की जो होती है इसमें की जो पोजीशन होती है या इसकी जो लोकेशंस होती है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। यहाँ पे ये जो थ्रॉटल केबल भी आपको नज़र आ जाएगी, और थ्रॉटल केबल जो होती है और थ्रॉटल वाल्व जो है वो आपको एयर क्लीनर से जो होज पाइप आ रहा है तो उसके आगे जो है वो थ्रॉटल वाल्व लगा होता है। यानी कि एयर क्लीनर से जो हवा साफ़ होकर आ रही होती है तो आगे थ्रॉटल वाल्व से वो गुजर के जाती है, और थ्रॉटल वाल्व को जो है थ्रॉटल की मदद से कंट्रोल किया जाता है, और थ्रॉटल केबल जो है वो केबिन में एक्सीलेटर के साथ कनेक्ट की जाती है। तो जितना आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे थ्रॉटल वाल्व इतना ज़्यादा खुलेगा। मेन जो काम होता है थ्रॉटल का वो यही होता है कि ये हवा को कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे इनलेट मैनिफोल्ड की या इनटेक मैनिफोल्ड की। तो इनटेक मैनिफोल्ड से मुराद इंजन का वो हिस्सा जो सिलेंडरों को फ्यूल और हवा का मिक्सचर फराहम करता है। दोस्तों इसका बुनियादी काम ये होता है कि तमाम सिलेंडरों को यकसन तौर पर फ्यूल मिले। ये कार्बोरेटर, थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल इंजेक्टर और इंजन के हिस्से के तौर पर भी काम करता है। दोस्तों आमतौर पर इसे एल्यूमिनियम या कास्टर आयरन से तैयार किया जाता है, लेकिन आजकल की जो गाड़ियाँ हैं इनमें एक प्लास्टिक के खास मरकब से तैयार होने वाला इनलेट मैनिफोल्ड जो है वो ज़्यादा मकबूलियत अख्तियार कर रहा है। दोस्तों इसका मेन काम जो होता है वो ये होता है कि ये तमाम सिलेंडरों को यकसन तौर पर फ्यूल मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल इंजेक्टर्स की। दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर्स जो होते हैं इनका काम ये होता है कि ये सिलेंडरों के अंदर जो है वो फ्यूल को स्प्रे करते हैं या मिक्सचर्स बनाने के लिए जो है फ्यूल को ये सिलेंडरों के अंदर ऑटोमाइजेशंस के असूल के ऊपर यानी बारीक ज़रात में तकसीम करते हैं फ्यूल को और उसको स्प्रे करते हैं। इसके ऊपर जो है EFI इंजनों के अंदर हर जो इंजेक्टर्स होता है इसके साथ एक सेंसर लगा होता है, और वो सेंसर जो है वो कंट्रोल किया जाता है ECU के लिए के ज़रिए यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के ज़रिए। तो जब जिस सिलेंडर में फ्यूल को स्प्रे करना होता है ECU उसको सिग्नल भेजता है उस इंजेक्टर को कि आपने इस जो है सिलेंडर में भी स्प्रे करना है। इस तरह इनको जो है सेंसर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। EFI इंजनों के अंदर जो है वो इंजेक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके ECU जो है वो इनको कंट्रोल करता है, और जिस सिलेंडर में फ्यूल की ज़रूरत होती है जब स्प्रे करना होता है तो ECU सिग्नल भेजता है उस मुतलका सिलेंडर के इस इंजेक्टर को और फिर ये स्प्रे कर देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर्स की। दोस्तों EFI इंजन गाड़ियों के अंदर जो है ये स्पेशली फंक्शंस लगाया जाता है कि अगर गाड़ी जब ठंडी हालत में हो या जब इंजन का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल लेवल से कम हो तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो है वो ज़्यादा मुशक्क़त ना हो, इंजन को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना ना हो, उसके लिए जो है ये कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर लगाया जाता है। दोस्तों उसमें होता ये है कि इसका फंक्शन ये होता है कि चूँकि गाड़ी को जब आप पहली दफ़ा क्रैंक करते हैं या जब गाड़ी पहली दफ़ा स्टार्ट हो रही होती है तो उस वक्त अगर गाड़ी का टेम्परेचर इंजन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लेवल से कम होगा तो उसको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा जो है वो रिच फ्यूल मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें ये कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर लगा होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त होता है और ये उस वक्त काम करता है जब इंजन का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल लेवल से कम होता है। ये क्या करता है कि ये इंजन को एक्स्ट्रा फ्यूल मुहैया करता है।
यानी कि सिलेंडरों के अंदर एक्स्ट्रा फ्यूल को ये स्प्रे कर देता है। एक तो फ्यूल मिक्सचर आ रहा है सिलेंडरों के अंदर, लेकिन ये उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल जो है इजेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वो मिक्सचर होता है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, रिच हो जाता है, जिससे उसमें गाड़ी को स्टार्टिंग के अमल के लिए वो यानी कि बहुत ज़रूरी होता है। सो जितना रिच मिक्सचर होगा वो इतना तेज़ी से जलेगा। सो इसके लिए जो है वो इस इजेक्टर को यूज़ किया जाता है और इसको कोल्ड स्टार्ट इजेक्टर कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर रेगुलेटर की। दोस्तों प्रेशर रेगुलेटर जो होता है इसका मेन काम ये होता है कि ये फ्यूल के प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप जब हाई प्रेशर जो है वो फ्यूल को हाई प्रेशर करके सिलेंडरों की तरफ भेज देता है, इंजन की तरफ भेजता है, तो प्रेशर रेगुलेटर उस प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसको सेंस करता है कि जितना प्रेशर जो है वो सिलेंडरों को ज़रूरत होता है या फ्यूल का जितना प्रेशर इंजन को ज़रूरत होता है, अगर उस प्रेशर से वो ज़्यादा होगा प्रेशर तो तब भी ये उसको कंट्रोल करेगा, और अगर उस प्रेशर से कम होगा तो तब भी ये उसको कंट्रोल करेगा। सो प्रेशर रेगुलेटर का मेन काम ये होता है कि ये फ्यूल के प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसको सेंस करता है कि और इंजन को जो एक सही प्रेशर की ज़रूरत होती है, जिस मेयार की प्रेशर की ज़रूरत होती है इंजन को, उसी मेयार के प्रेशर को ये मुहैया करके तो सिलेंडरों को जो है ये फ्यूल देता है। सो प्रेशर रेगुलेटर का मेन काम जो होता है वो फ्यूल के प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल रिटायर लाइन की। दोस्तों प्रेशर रेगुलेटर जो है वो प्रेशर को कंट्रोल करके जो फ्यूल इंजन को दरकार होता है वो इंजन को दे देता है, और जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वहाँ से एक जो है वो फ्यूल लाइन निकलती है इसके फ्यूल टैंक की तरफ। सो एक्स्ट्रा जो फ्यूल होता है वो दोबारा फ्यूल टैंक में वापस आ जाता है। सो इस तरह फ्यूल का सर्कुलेशन चलता रहता है। सो फ्रेंड्स लास्ट पे हम बात करेंगे सेंसर्स की और ECU की। जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट होता है उसकी लोकेशंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसका काम ये होता है कि ये तमाम सेंसर्स को कंट्रोल करता है, और जहाँ पे जो फंक्शंस करना होता है ये तमाम जो है इसके हिस्सों पुर्जों को वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल करता है और उस पर काम करता है। सो दोस्तों सेंसर का मैं आपको बता देता हूँ कि सेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी गैर बरकी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करके उसका सुराग लगाती है, या उसकी पैमाइश करती है और रद्द अमल ज़ाहिर करने की सलाहियत रखती है। तो दोस्तों सेंसर का जो इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों के अंदर, उनका काम ही यही होता है कि वो उनकी जो है वो उसकी हरकत को, उसकी जो है वो गैर बरकी तवानाई को या गैर जो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को वो जो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में तब्दील करता है, कन्वर्ट करके फिर उसकी सुराग लगाती है, उसकी पैमाइश भी करती है और उसका रद्द अमल भी ज़ाहिर करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको गाड़ी के किस हिस्से पुर्जे के बारे में जानना है, ताकि मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना सकूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।